अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है हेल्दी और टेस्टी नान खटाई, और इसे हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया, 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर लिया है, पाउडर चीनी, और 1 कप हमने यहाँ पर घी लिया है। घी की जगह आप बटर या फिर ऑयल भी ले सकते हैं। चीनी और घी को हमने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह फेंट लिया है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्रीम की तरह दिखने लगी है। ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे आटा। आटे को भी हम छान कर डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब सूजी, तो सूजी को भी हम छान कर डालेंगे। 2 टेबल स्पून बेसन, इसे भी छान लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी छान कर डालेंगे, और 1 कुटी हुई इलायची, अगर इलायची पाउडर है तो वो डाल दें। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डो अभी थोड़ा सा ये बिखरा हुआ है, तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून दूध। दूध हम ज्यादा भी नहीं डालेंगे, जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतना ही दूध डालेंगे। तो पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालते हैं दूध। तो ये डो को हमने गूंद लिया है। डो हमने बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं रखा और बहुत ज्यादा नरम भी नहीं रखा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद में इसकी हम नान खटाई बनाएंगे। चलिए, तो ये आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी। इसे हाथ से ही इस तरह अच्छे से फैला देंगे। अच्छी तरह हमने इसे ग्रीस कर लिया है। और नान खटाई को हम बना रहे हैं गंज में, तो गंज को हमने पहले से प्री हीट होने रख दिया है। अब यहाँ पर हम ये नान खटाई बना लेंगे। तो नान खटाई आप अपनी मर्जी से बड़ी छोटी बना सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी इसे चौकोर बनाएंगे। नान खटाई को आप गोल भी बना सकते हैं या फिर इस तरह चौकोर भी बना सकते हैं, और इस तरह की नान खटाई आप बना लें। अगर आपको चौकोर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप गोल बना लें। तो हम यहाँ आपको गोल नान खटाई भी बनाना बताएंगे। तो इसे हम रखते जाएंगे। तो इस तरह की गोल नान खटाई को भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक चौकोर नान खटाई बनाई है और एक गोल बनाई है। अब यहाँ आपको जो भी आसान लगे वो आप बना सकते हैं। और इस तरह हम बना के इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे। एकदम चिपका के भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसे बेक करेंगे तो ये थोड़ी फूलेगी। तो इस तरह दूरी पर आप रखते जाएं। जब ये सारी नान खटाई इस तरह बन जाए तो इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट लगाएंगे। तो ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पर सफेद तिल, थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक काट लिया है, और टूटी फूटी में हरी और लाल दोनों को ले लिया। ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, और ये सारे ड्राई फ्रूट को हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह रख देंगे, और इसे हल्के हाथों से इस तरह हम दबाते जाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ड्राई फ्रूट को हम चम्मच से इस तरह हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट अच्छे से इसमें चिपक जाए। चलिए, तब हम कर लेते हैं इसे बेक। एक गंज में हमने नमक को बिछाकर और इसे 10 मिनट फुल फ्लेम पर रखकर प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम रखेंगे ये नान खटाई, और इसे हम ढाल देंगे। गैस को हम यहाँ ना फुल पर रखेंगे और ना बिल्कुल स्लो पर रखेंगे, मीडियम पर रखेंगे। 12 से 15 मिनट बेक होने देंगे। बीच में हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं होती है तो हम इसमें टाइम और बढ़ा देंगे। तो ये नान खटाई अच्छी तरह बेक हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। सारी नान खटाई पे आप कलर देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये लीजिए, नान खटाई बनकर तैयार है। आप इसे एक एयर टाइट जार में भरकर 20 से 25 दिन रखकर खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।